नमस्ते दोस्तों। डेनमार्क से इंडिया विजन में आपका स्वागत है। यूट्यूब अब भारतीय समाचार, विश्लेषण, शिक्षा और मनोरंजन का नया मैदान बन गया है। लाखों लोग अब पारंपरिक टीवी की जगह स्वतंत्र क्रिएटर्स से जानकारी लेते हैं। आज हम कुछ बड़े नामों पर बात करेंगे। अंकित अवस्थी, रविश कुमार, कुमकुम बिनवाल, द देशभक्त, ध्रुव राठी, अर्नब गोस्वामी, अभिसार शर्मा, कैपिटल टीवी के डॉ मनीष कुमार और फिल्म आलोचक कोमल नाहटा। हम उन चैनलों की भी बात करेंगे जिन्हें कई दर्शक उबाऊ, एक तरफा या कम भरोसेमंद मानते हैं। और अंत में इंडिया विजन की अपनी असली कहानी बताएंगे। तथ्यों से शुरू करते हैं। विश्वसनीय स्वतंत्र आवाजें। अंकित अवस्थी पूर्व रास अधिकारी और आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वे जियोपॉलिटिक्स और परीक्षा तैयारी पर एजुकेशनल चैनल चलाते हैं। शैली विश्लेषणात्मक और अपेक्षाकृत शांत। उन्होंने सरकारी नौकरी और ऊंची सैलरी वाली टीचिंग छोड़कर यूट्यूब पर फोकस किया। उनके चैनल एंकिट इंस्पायर्स इंडिया, अपनी पाठशाला में करंट अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स और परीक्षाओं के लिए आसान विश्लेषण मिलता है। वे ज्यादातर एजुकेशनल हैं, रोज की राजनीतिक लड़ाई से कम जुड़े। कमाई मुख्य रूप से यूट्यूब एड्स और एजुकेशन कंटेंट से होती है। विदेशी फंडिंग का कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। उन्हें अपेक्षाकृत न्यूट्रल और तथ्यों पर आधारित माना जाता है। रविश कुमार पूर्व एनडीटीवी पत्रकार और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता 2022 में मुख्यधारा का टीवी छोड़कर यूट्यूब पर आ गए। उनकी रिपोर्टिंग विस्तृत और सत्ता की आलोचना करने वाली है। रविश कुमार अनुभवी पत्रकार हैं, लंबे समय तक एनडीटीवी में रहे और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता। 2022 में उन्होंने मुख्यधारा का टीवी छोड़कर अपना स्वतंत्र यूट्यूब चैनल शुरू किया। उनकी शैली शांत, विस्तृत ग्राउंड रिपोर्टिंग और सरकार की कड़ी आलोचना वाली है। लगभग 14-15 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। यूट्यूब से अनुमानित मासिक कमाई $10,000 के आसपास बताई जाती है। एक वर्ग उन्हें ईमानदार पत्रकार मानता है, दूसरा वर्ग उन्हें मौजूदा सरकार के खिलाफ पक्षपाती बताता है। विदेशी फंडिंग का कोई प्रमाणित सबूत नहीं है। कमाई मुख्य रूप से यूट्यूब से है। कुमकुम बिनवाल उत्तराखंड की वरिष्ठ पत्रकार, टीवी छोड़कर स्वतंत्र चैनल चलाती हैं। टीम बहुत छोटी है और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस है। आज तक और एबीपी न्यूज जैसे चैनलों पर लंबे समय तक काम किया। 2021-22 के आसपास टीवी छोड़कर स्वतंत्र यूट्यूब चैनल शुरू किया। वे ग्राउंड रिपोर्टिंग और विश्लेषण करती हैं। अक्सर सरकार से सवाल पूछती हैं। चैनल लगभग 1.4-1.6 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचा है। टीम छोटी है। वे खुद को स्वतंत्र और निडर बताती हैं। विदेशी फंडिंग का कोई सार्वजनिक सबूत नहीं है। कमाई यूट्यूब और मेंबरशिप से लगती है। देशभक्त आकाश बनर्जी राजनीतिक व्यंग्य और तीखी टिप्पणी करते हैं। वे बार बार कहते हैं कि चैनल सिर्फ यूट्यूब रेवेन्यू और मेंबरशिप से चलता है। आकाश बनर्जी द देशभक्त चलाते हैं लोकप्रिय राजनीतिक व्यंग्य चैनल। मजाक के साथ तेज आलोचना, ज्यादातर बीजेपी और सरकार पर। उन्होंने बार बार कहा है कि वे कोई विदेशी ग्रांट, कोई पार्टी का पैसा नहीं लेते, सिर्फ यूट्यूब एड्स, मेंबरशिप और सीमित स्पॉन्सरशिप पर निर्भर हैं। स्वतंत्र रहने के लिए कुछ एड्स भी मना कर चुके हैं। आलोचक उन्हें वामपंथी और एक तरफा कहते हैं। समर्थक कहते हैं कि वे अभी भी बिना डरे तीखा व्यंग्य करते हैं। ध्रुव राठी जर्मनी में रहते हैं और लंबे शोध आधारित वीडियो बनाते हैं। उनके पास प्रोफेशनल रिसर्च और एडिटिंग टीम है। ध्रुव राठी भारत के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक हैं। 30 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर। जर्मनी में रहते हैं और लंबे शोध आधारित एजुकेशनल व राजनीतिक वीडियो बनाते हैं। मोदी सरकार के कड़े आलोचक हैं। नेटवर्थ लगभग 60-70 करोड़ रुपए बताई जाती है। यूट्यूब से मासिक कमाई बहुत ऊंची हो सकती है। उनके खिलाफ बार बार विदेशी फंडिंग, पाकिस्तान,
सोरोस आदि के आरोप लगते हैं। ये आरोप ठोस सबूतों के साथ साबित नहीं हुए। राठी इन्हें प्रचार कहते हैं। मुख्य कमाई यूट्यूब एड्स, स्पॉन्सरशिप, कोर्स और डिजिटल प्रोडक्ट से है। अभिसार शर्मा, रामनाथ गोयंका पुरस्कार विजेता पत्रकार, एबीपी न्यूज छोड़कर बड़ा स्वतंत्र यूट्यूब चैनल बना चुके हैं। सत्ता पर सवाल उठाने के लिए जाने जाते हैं। ये क्रिएटर्स बहुत देखे जाते हैं। समर्थक इन्हें स्वतंत्र कहते हैं। आलोचक पक्षपाती। सच्चाई उनके स्रोतों और निरंतरता में जांचने से पता चलती है। अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी बाकी शुद्ध यूट्यूबर्स से अलग हैं। वे रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक वर्ल्ड के चेहरे हैं। शैली आक्रामक, तेज और मजबूत राष्ट्रवादी है। रिपब्लिक की शुरुआत भारतीय निवेशकों से हुई, जिनमें राजीव चंद्रशेखर बाद में बीजेपी में शामिल भी थे। बाद में अर्नब ने अपना हिस्सा काफी बढ़ा लिया। एक बड़ा वर्ग उन्हें भारत समर्थक कवरेज के लिए पसंद करता है। दूसरा वर्ग पक्षपात और ऊंची आवाज वाली पत्रकारिता का आरोप लगाता है। बड़े मीडिया घरानों की तरह कमाई विज्ञापनों से होती है। सरकारी एड्स सहित, जिन्हें अर्नब छोटा प्रतिशत बताते हैं। अन्य उल्लेखनीय नाम मनीष कुमार कैपिटल टीवी चलाते हैं। चैनल राजनीतिक विश्लेषण, इंटरव्यू और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस करता है। यह मल्टी मिलियन सब्सक्राइबर प्लेटफॉर्म बन चुका है और न्यू इंडिया का नया विमर्श पेश करने का दावा करता है। कोमल नाहटा बॉलीवुड के अनुभवी ट्रेड एनालिस्ट और फिल्म आलोचक हैं। राजनीतिक पत्रकार नहीं हैं। उनका काम बॉक्स ऑफिस विश्लेषण, फिल्म रिव्यू और इंडस्ट्री ट्रेंड्स पर केंद्रित है। फिल्म ट्रेड में उनकी साफ सुथरी राय को सम्मान दिया जाता है। कम भरोसेमंद या कमजोर चैनल। हर लोकप्रिय चैनल भरोसेमंद नहीं होता। कई दर्शक शिकायत करते हैं। सिर्फ नारे लगाने वाले चैनल जो प्राथमिक स्रोत नहीं दिखाते। न्यूज़ चैनल जो बार बार एक ही चेहरों से स्ट्रीट इंटरव्यू करवाते हैं। सनसनीखेज टाइटल जो विवाद बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। एक तरफा प्रचार जो अपनी तरफ के सवाल कभी नहीं पूछते। उबाऊ दोहराव वाला कंटेंट जो बिना विश्लेषण के सिर्फ हेडलाइन कॉपी करता है। कुछ पारंपरिक टीवी चैनल और उनके यूट्यूब वर्जन को आलोचक गोदी मीडिया कहते हैं। दूसरी तरफ कुछ स्वतंत्र चैनलों पर सिर्फ सरकार को निशाना बनाने का आरोप लगता है। सबसे एक सुरक्षित तरीका है सिर्फ एक चैनल पर निर्भर न रहें। तथ्यों को क्रॉस चेक करें और अलग अलग दृष्टिकोण देखें। पैसा और फंडिंग ज्यादातर स्वतंत्र यूट्यूबर एड्स, मेंबरशिप और ब्रांड डील से कमाते हैं। आलोचनात्मक आवाजों पर विदेशी फंडिंग के आरोप आम हैं, लेकिन ठोस सार्वजनिक सबूत कम हैं। बड़े टीवी नेटवर्क विज्ञापनों से कमाते हैं, जिनमें सरकारी एड्स भी शामिल होते हैं। पारदर्शिता हर जगह सीमित है। जो चैनल अपनी कमाई के स्रोत बताने से बचे, उन पर सवाल करना चाहिए। इंडिया विजन हमारी अपनी कहानी। अब इंडिया विजन की बात। इंडिया विजन की शुरुआत डेनमार्क में एक टेरेस्ट्रियल भारतीय टेलीविजन स्टेशन के रूप में हुई थी। लाइसेंस 17 मई 1995 को जारी हुआ था। स्टेशन आईडी 52। उस साल बाद में पहला प्रसारण शुरू हुआ। सालों तक ये डेनमार्क में रहने वाले भारतीयों के लिए समाचार, करंट अफेयर्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम और कम्युनिटी कंटेंट प्रसारित करता रहा। कभी कभी जी टीवी के सहयोग से भी टेरेस्ट्रियल चैनल 2007 में बंद हो गया। उसके बाद इंडिया विजन यूट्यूब पर जारी रहा। आज के बारे में महत्वपूर्ण बातें। पूरी तरह स्वयं वित्तपोषित, सेल्फ फाइनेंस्ड, कोई विज्ञापन नहीं, किसी सरकार, राजनीतिक पार्टी या संगठन से कोई बाहरी फंडिंग नहीं, सिर्फ स्व वित्तपोषण। हम यूरोप में रहने वाले भारतीय डायस्पोरा से जुड़े मुद्दों पर फोकस करते हैं। संस्कृति, व्यापार, वीजा, शिक्षा और बाहर से भारत कैसे दिखता है। हम छोटे हैं। हम सबसे जोरदार या सबसे लोकप्रिय होने का दावा नहीं करते। हम तथ्यों पर आधारित और उपयोगी रहने की कोशिश करते हैं। अंत में, कोई भी चैनल परफेक्ट नहीं है। हर क्रिएटर का अपना नजरिया होता है। सबसे अच्छे दर्शक वे हैं जो एक से ज्यादा स्रोत देखते हैं,
मूल दस्तावेज जांचते हैं, खुद सोचते हैं। अगर इनमें से किसी क्रिएटर के बारे में आपकी राय है तो कमेंट में सम्मान के साथ लिखें, लाइक, शेयर करें और इंडिया विजन को सब्सक्राइब करें, वो चैनल जो 1995 में स्टेशन तबावन के रूप में शुरू हुआ और आज डेनमार्क से पूरी तरह स्वयं वित्त पोषित स्वतंत्र आवाज के रूप में जारी है। जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं।